हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 12F और कुछ क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक हम सोल्व कर चुके थे। तो आप पेज नंबर ओपन कीजिए 219। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और देखिए, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर उसकी रेडियस और एच हाइट। अगर होलो सिलेंडर है, जैसे आयरन पाइप वगैरह होते हैं, तो उसका वॉल्यूम होता है जो उसमें मेटल लगी हुई है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। ये स्मॉल आर इनर रेडियस और कैपिटल आर आउटर रेडियस। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। देखिए, एरिया ऑफ बेस, क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर और ये है 872 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम है 4360 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो आपको फाइंड करना है हाइट। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम और ये होता है एरिया ऑफ बेस। ये पूरा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है। तो 872 इंटू एच इज इक्वल टू 4360। एच इज इक्वल टू 4360। इधर जाके डिवाइड करेगा 872 और ये इससे डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम। तो एच आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम कट हो जाएगा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6, circumference of the base of cylinder is 176 centimeter and height 30 centimeter. How much water can it hold? तो देखिए, एक तो यहाँ पे आपको रेडियस नहीं दी गई है, सरकमफ्रांस दी गई है। उससे पहले रेडियस कैलकुलेट करेंगे। अब हाइट दी है तो फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और फिर उस वॉल्यूम को चेंज करना है आपको लीटर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सरकमफ्रांस है 176 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है और वो भी लीटर में। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू सरकमफ्रांस होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 176। आर इज इक्वल टू 176 इंटू 7 उधर मल्टीप्लाई करेगा और ये 44। ये इससे 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू एच 30। इससे 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। और देखिए, इसकी मल्टीप्लाई आती है कितना, 73920 सेंटीमीटर क्यूबिक। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, लेकिन ये आपको लीटर में बताना है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक होता है 1 लीटर के। तो इसको जब लीटर में आप चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो वॉल्यूम हो जाएगा 73920 डिवाइड बाई 1000 और ये आ जाएगा 73.92 लीटर। वॉल्यूम लीटर में इतना आएगा। पहले आप रेडियस कैलकुलेट करना है, फिर इसका वॉल्यूम और उस वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूबिक को चेंज करना है लीटर में 1000 से डिवाइड करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 3:4 एंड हाइट 4:3. फाइंड रेशो दियर वॉल्यूम. यस नहीं, इससे पहले क्वेश्चन 7 देखिए. हाउ मच विल मेटेलिक सिलेंडर ऑफ 14 मीटर, ठीक है, एंड हाइट 3.5 मीटर. इफ द मेटल यूज इज मेकिंग दिस सिलेंडर इज ₹100 पर क्यूबिक मीटर. तो यहाँ पे पहले देखिए एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस और हाइट दी गई है. पहले उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और फिर कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रेडियस है 14 मीटर और हाइट है 3.5 मीटर. तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 3.5, 7 2 जा. और देखिए ये हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो ये आएगा. देखिए मल्टीप्लाई आता है इसका 2156 मीटर क्यूबिक. और कॉस्ट जो होगी वो होगी वॉल्यूम इंटू रेट. वॉल्यूम है 2156, रेट है 100 रुपीज़ पर मीटर क्यूबिक. तो ये हो जाएगा ₹215,600, यानी 2,15,600. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8. द रेडियस रेडियस एक ही बात होती है. द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर आर 3:4, ठीक है, और उनकी हाइट का रेशो है 4:3. फाइंड द रेशो ऑफ दियर वॉल्यूम. देखिए 2 सिलेंडर हैं. सपोज एक की हाइट है h और रेडियस है r, जो कि है कितनी 3x, और r इज इक्वल टू 4x. और हाइट का रेशो है h. चलिए हाइट का रेशो 4 कितना है, रेडियस का 3:4 और हाइट का 4:3, तो 4y और h इज इक्वल टू 3y. तो पाई आर स्क्वायर h रेशो पाई आर स्क्वायर h. पाई से पाई कैंसिल, 3x इंटू 3x, h की वैल्यू है 4y, रेशो r की वैल्यू 4x इंटू 4x इंटू h की वैल्यू 3y. देखिए x x x x y y ये सब कैंसिल. तो देख, और 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी 3:4. ठीक है. देखिए आप जो रेशो है किसका, रेडियस का 3:4, तो उसको 3x और 4x रखेंगे. और हाइट का जो रेशो है वो है 4:3, तो 4y और 3y रखेंगे. एक रेडियस की हाइट स्मॉल r और स्मॉल h, दूसरे की कैपिटल R और कैपिटल H. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9.
द हाइट ऑफ टू सिलेंडर of equal volume is 2:3. Find the ratio of their radius. क्वेश्चन नंबर 9. देखिए हाइट सपोज एक की स्मॉल h है, h इज इक्वल टू 2x और h इज इक्वल टू 3x. इस रेशो में हाइट है. यस उनके वॉल्यूम इक्वल हैं. तो देखिए जिसकी पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है इसलिए इक्वल रखेंगे. आर स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 3x. x से x कैंसिल, तो ये r इधर आएगा. आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2 उधर जाके डिवाइड करेगा 3/2. तो r अपॉन r स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड. तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो r और ये r, ये √3 और ये √2. तो r रेशो r इज इक्वल टू √3 रेशो √2. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर and 0.2 centimeter thick, which should be melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter. देखिए कुछ कॉइन्स को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया है. तो इसमें कॉइन्स भी जो होता है हमारा वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, केवल उसकी हाइट कम होती है, जो उसकी थिकनेस है वो ही हाइट बनती है. तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए डायमीटर है कॉइन का 1.5, तो रेडियस हो जाएगी 1.5/2 यानी 0.75 और हाइट है इसकी यानी थिकनेस 0.2. ये तो है कॉइन के लिए. और जो सिलेंडर के लिए है वो है डायमीटर है उसका 4.5 यानी रेडियस हो जाएगी 4.5/2 यानी 2.25 सेंटीमीटर. ठीक है, और हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर. तो इसे कितने कॉइन्स मेल्ट करने पड़ेंगे कि ऐसा सिलेंडर जिसका डायमीटर 4.5 और हाइट 10 सेंटीमीटर. तो नंबर ऑफ कॉइन्स हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन. तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ कैपिटल आर कैपिटल एच किसकी है, सिलेंडर की, और स्मॉल आर स्मॉल एच ये मेजरमेंट है कॉइन की. पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू है कितनी 2.25, स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई 2.25 एच 10 और 0.75 इंटू 0.75 एच 0.2. तो देखिए 2 पैलेस दोनों में ये कैंसिल, डेसिमल इसका भी कैंसिल, 2 पैलेस हैं, ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा इसका. यहाँ पे 3 3 9, 9 का 100 से तो ये आएगा 900/2 यानी 450
कॉइन्स। ओके, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम को आप कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, द मेटल विद द वॉल्यूम ऑफ 1496 centimeter cubic is used to cast a pipe of length 28 centimeter. If the internal radius of pipe is 8, find the outer radius. तो देखिए पाइप जो होता है वो एक होलो सिलेंडर की फॉर्म में होता है। होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, जहाँ पे कैपिटल आर आउटर रेडियस और स्मॉल आर इंटरनल रेडियस। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, हाइट दी है और इंटरनल रेडियस दी है। आपको आउटर रेडियस कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वॉल्यूम है 1496 सेंटीमीटर क्यूबिक और पाइप की हाइट है 28 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस 8 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो 22/7 इंटू आउटर रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, तो आर स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इंटू 28 इज इक्वल टू 1496, 7 4 जा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस 64, 1496/22 इंटू 4 88 उधर जाके डिवाइड करेगा और देखिए ये डिवाइड होके आएगा 1496 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगी 17 प्लस 64, यानी आर स्क्वायर आएगी 81 और आर आ जाएगी रूट 81 यानी 9 सेंटीमीटर। ओके, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, आउटर रेडियस कैलकुलेट आपको करनी है। अगर आउटर रेडियस, इनर रेडियस और हाइट दिए हो तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास होलो सिलेंडर का, उसमें ये यूज़ करेंगे। तो 7 से 4 टाइम कट गया, 88 उधर जाके डिवाइड करेगा 17 और ये आएगा आर स्क्वायर इजिकल टू 81 और आर जो आ जाएगी रूट 81 यानी 9 सेंटीमीटर। नंबर 12, ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर विड्थ 6 सेंटीमीटर रोल्ड टू फॉर्म ए सिलेंडर, ठीक है, इक्वल टू द विड्थ, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। देखिए एक रेक्टेंगुलर पेपर है और उसको रोल करके एक सिलेंडर बना दिया है। तो उस सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 12, लेंथ है 44 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए जैसे हमारे पास सपोज यही है, इसकी लेंथ, ये एक रेक्टेंगुलर पेपर है, इसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। तो देखिए जब हम इसको रोल करके ऐसे सिलेंडर बना देंगे, ये इस तरह से ये सिलेंडर बना देंगे, या देखिए इसको सिलेंडर की फॉर्म में यूज कर देंगे, तो ये जो लेंथ है ये किस में चेंज हो जाएगी? ये लेंथ सरकमफ्रांस में, ये सर्किल बन जाएगा पूरा और ये लेंथ सरकमफ्रांस में चेंज हो जाएगी। तो सरकमफ्रांस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है।
सरकमफ्रांस होती है 2 पाई आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 44, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, आर इज इक्वल टू 44 इंटू 7/44 हो गया, ये भी उधर जाके डिवाइड करेगा तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज और चैप्टर भी फिर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे आपने आज किया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में कभी कभी एरिया ऑफ बेस दिया जाता है, एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर, तो उससे आर निकाल सकते हैं, या सीधे रेडियस ना देके सरकमफ्रांस दी है तो उससे भी आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच में उसे रख के कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और दो सिलेंडर के वॉल्यूम को कंपेयर भी कर सकते हैं, वॉल्यूम का रेशो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को समझिए। मेंसुरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो अब हमारे नए वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, डाटा हैंडलिंग। तो ये वर्क कॉपी में कीजिए, अच्छी राइटिंग में समझिए इसको। ओके, थैंक यू।